तो तुम्हारे मन में क्यों सोचा दूसरे में दोष है? सोचा इसके पास ये बार बार जाता है, कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। हमारा मन पवित्र है, अच्छी लाइन में है, तो भगवत विषय में है। अगर हमारा मन भगवत विषय में, भगवत चिंतन में, हम भक्ति में हैं, तो हमारा मन यही सोचेगा कि ये व्यक्ति इसके पास जाता है तो सत्संग के लिए जाता होगा या इसकी कोई सहायता के लिए जाता होगा। और लेकिन मन गंदा है ना, तो भाई यही सोचेगा कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। और पीछे पीछे वो चला भी गया उसके साथ, और पाया के नाम अपराध भी कर बैठा। और वहां से आया, आकर के दूसरा कोई भजन चिंतन में बैठा है। अजी सुनो जी, सुनो जी, वो बहुत गंदा आदमी है, उसके यहाँ नित्य जाता है। अपना किया तो किया, बेचारा ध्यान में मग्न बैठा था, अपने मन को पवित्र कर रहा, और भी जाके उसका मन अपवित्र कर दिया। अब उसका मन अपवित्र हुआ, फिर जाकर के उसने दूसरे से कह दिया, उसने तीसरे से कह दिया, अजी देखो वो तो बहुत गलत आदमी है, वो तो 24 घंटे उसके घर रहता है, वो फलाना लड़का ऐसा है, फलानी लड़की ऐसी है। बस हमारे मन की गंदगी की हमें पता चल गया कि हमने कितनी गंदगी अपने अंदर सफाई की है। अगर हमारे अंदर को विचार नहीं आए, मन पवित्र रहे, तो किसी की बुराई भलाई और दोषों को देखने के लिए हम पे वक्त ही नहीं है। क्या वक्त है ही नहीं। और यही समाधि है। और समाधि क्या है? हम ध्यान में बैठने के लिए इन्हीं मन को, इसी अवगुणों को त्यागने के लिए हम एकांत ध्यान चित्त होकर के बैठते हैं। और इसको चाहे तो ध्यान करके अपनी साधना के बल से छोड़ दो, और चाहे दृढ़ संकल्प के द्वारा छोड़ दो, हो गई समाधि। पर लेकिन हम नहीं चाहते, यानी मन हमारा पाप युक्त है, बहुत गंदा है, जो इस प्रकार की चर्चा सोचता है। मन को पवित्र करना चाहिए, और मन पवित्र के मार्ग तो यम नियम याद है, इनको पालना चाहिए, साधन करना चाहिए। एकांत में बैठ करके थोड़ी देर हमें अवश्य ध्यान करना चाहिए। लेकिन हमारे पास गंदी बातें करने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए बहुत समय है, बहुत समय। पर लेकिन भगवत चर्चा सुनने के लिए या कहीं सत्संग हो रहा वहां जाने के लिए, चलो मत जाओ कहीं, मत सत्संग सुनो, मत कथा सुनो। भाई हम नहीं कहते तुम अपने आप को संभालो। और कैसे संभालोगे? ऐसे तो समझने वाला नहीं है। गंदी चर्चा, गंदी जगह बैठना है। मन तो तभी एकांत, भीड़ भाड़ से अलग। जब तक तुम एकांत नहीं रहोगे, तब तक संसार में देखने के लिए अनेक प्रकार की चीजें मिलती हैं। आंखें देखती हैं, अच्छा भी देखती हैं, बुरा भी देखती हैं। अच्छा देखती हैं तो ठीक है, हृदय पवित्र होता है, लेकिन बुरा देख लेती हैं तो जब हमारी बुद्धि तीव्र नहीं होती है, तो मन के अनुरूप इंद्रियां कार्य करने लगती हैं, तो बुरा होता है। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, मत गंदा देखो, मत गंदा सुनो। मन को पवित्र करना है, उज्जवल करना है, और उज्जवल मन में ही तो भगवान का वास हो सकता है। गंदगी में आपसे कहो कि भाई यहाँ गंदगी में बैठ जा, तो आप बैठ जाएंगे? नहीं बैठ सकते। हम दूसरे की गंदगी को खाते हैं, लेकिन आपको कोई दूसरा गोबर का लड्डू ला करके दे तो आप खाएंगे? यही कहेंगे, अबे बदतमीज, गोबर दे रहा है हमें लड्डू के बहाने। पर लेकिन वही लड्डू गंदगी के तो रोज देर रोज खाते रहते हो, अपने मन को अपवित्र करते रहते हो। कैसी धर्मावस्था है। तो हमें इस मन को पवित्र करना है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चेतन भावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। निर्मल मन, जिसका निर्मल मन है, भगवान कहते वही मुझे पा सकता है। अन्यथा तो कितनी भी कोशिश कर दो, हम खूब तो भजन करते हैं, खूब पूजा पाठ करते, खूब हवन करते,
पर लेकिन मन में हमारे बेकार वही भरे, वही चिंतन कर रहे हैं, तो तुम्हारा करना धरना बेकार है। जैसे मानो जैसे कि तुमने ऊसर खेती में बीज डाल दिया, और ऊसर खेती में बीज तो उगने वाला नहीं, उसका तो तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। गांठ का जो था वो भी गया, बोल गोविंद भगवान की। जो गांठ का है वह भी हमारा चला जाता है। इसीलिए हमें ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हमारा गांठ का भी चला जाए। अरे कम से कम इतना तो करो, जो हमारे पास है वो तो न जाए, वो तो रहे, लेकिन हम उसको भी बर्बाद कर देते हैं। आज सभी समाधि में लेकर के लीन हो जाते हैं, सबकी मुक्ति हो जाती है, और धर्मराजी स्व शरीर विमान में बैठ करके अपने लोग को चले जाते हैं। और इधर महाराज परीक्षित ब्राह्मणों की आज्ञा से अपने राज्य कार्य को संभालने लगते हैं। बड़े ही धर्मपारायण राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान मत देखते हैं, किसी का अनिष्ट न हो जाए। प्रातः ही जाते हैं, घूमते हैं, गली गली में चर्चाएं करते हैं कि कहीं मेरी संतान, मेरी प्रजा किसी बात से कोई असंतुष्ट तो नहीं है। जगह जगह यह सम्मान कीर्ति उनको मिलता है, और ब्राह्मणों की आज्ञा से राज्यकाल संभालते हैं और चौं दिशाओं में यश फैलाते हैं। प्रजापति उत्तर की पुत्री इलावती से उनका विवाह हुआ, जिससे चार पुत्र हुए। चार पुत्रों के पिता ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए गंगा तट पर, जिनके आचार्य श्री कृपाचार्य हुए। राजा परीक्षित अपनी चतुरंगी सेना लेकर के चौं दिशाओं में दिग्विजय प्राप्त कर रहे हैं, और जहां भी जाते हैं अपने पूर्वजों की यश गाथा सुन करके बड़े मोद प्रमोद आनंदितमय होते हैं। जिनके पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए हैं और उनकी संतान उसकी कीर्ति यादा सुने तो क्यों नहीं गर्व होगा। पर लेकिन बुजुर्गों ने हमारा अच्छा किया, यश कीर्ति कमाई, लेकिन संतान कुछ ऐसी निकल आए तो वो कमाई हुई दौलत को भी नष्ट कर दे। लेकिन धन्य है परीक्षित, उनकी कीर्ति को भी ढक दिया उन्होंने। इतनी कीर्ति फैलाई, जगह जगह मान सम्मान उनको मिलता है, पर लेकिन बड़ी प्रसन्नता, बड़े आनंद में रहते हैं। लेकिन ये प्रसन्नता स्थायी न रह सकी। एक दिन उनको संदेश मिला कि महाराज आपके राज्य में कली ने प्रवेश कर लिया है। कली ने आपके राज्य में प्रवेश कर लिया है। महाराज बड़े दुखी। और एक दिन हुआ क्या कि महाराज जी के शिविर से कुछ ही दूरी पर एक दृश्य देखते हैं कि 3 पैर से टूटा हुआ एक बैल और बहुत ही दुबली पतली एक गाय में बातचीत हो रही है। गौ माता कहने लगी कि हे बैल देवता कहते गौ माता तुम क्यों सोच करती हो, ऐसी क्या आपत्ति है तुम पे, तुम दिन रात सोच में रहती हो। मेरे सत्य दया दान तप में से केवल दान ही शेष एक पैर रह गया है 4 पैरों में से, या इसलिए दुखी हो या फिर अन्य कोई कारण है। गौ माता ने बड़े भाव व्यक्त किए। मैंने कहा महाराज मुझे किसी प्रकार का सोच नहीं है, मुझे सोच है तो केवल एक ही बात का है कि भगवान स्व शरीर अपने शरीर को छोड़ करके अपने धाम को चले गए हैं। बस भगवान का वियोग ही मेरे दुख का कारण है। धन्य है गौ माता,
आजकल हम आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे, क्यों दुखी है? कि बेटे की शादी नहीं हो रही है इसीलिए दुखी हूँ, कि फलाना मेरा घर नहीं बन रहा है इसीलिए दुखी हूँ, कि फलानी इच्छा पूर्ण नहीं हो इसीलिए दुखी हूँ। मान अपमान के कारण दुखी हूँ। कोई मान के लिए कोई अपमान के लिए दुखी होता, बस यही कहेंगे। पर लेकिन धन्य है भगवान की इतनी देर याद नहीं आई। वो कहती है हमें भगवान का वियोग हो गया, बस यही दुख है हमें, और संसार में कोई दुख है कहां? मानने के सभी दुख हैं। कितना हम गुण पात्रेण सिरि निवासेन संप्रतम सोचा में रहतम लोकम व्याप्तमान कलिनिच्छितम। देखा आपने इन पृथ्वी के भावों को। गाय और ये गाय कोई सामान्य नहीं, ये माता पृथ्वी ही गाय है, और बैल जो है वही धर्म है। पृथ्वी और धर्म में बातचीत हुई रही है कि उसी समय में महाराज कि दंड हस्तम च ब्रसम द्रसमेन पलाक्षणम, एक राजा के राजकुमार के भेष में आता है, हाथ में एक डंडा लिए हुए। उसने आते ही तो 3 पैर से टूटे हुए बैल को पीटना शुरू कर दिया। वो राजकुमार कोई और नहीं है, वो सब हम तुम ही तो हो गए। आज कितने राजकुमार है, तब तो एक कली राजकुमार हुआ था, और आज तो उनके अंशावतार कितने हो गए महाराज, बताएंगे गिन के। आज तो गैया को हर कोई पीटने के लिए तैयार है। उसने तो शायद पीटा ही था, लेकिन आज गैयों के साथ में अगर आप देखोगे तो हृदय धड़कने लगेगा। सामान्य आदमी पे देखा नहीं जाता वो दृश्य। कोई तो पैर को ही काट देता है, कोई भाला खींच देता है, किसी के मांझ लटक रही है, किसी का पैर टूटा है। जिन गायों ने हमें पाल पोस करके इतना किया, जो माता ने 2 महीने दूध पिला के तुम्हें छोड़ दिया, तो फिर किसने पिलाया? माता गैयाओं ने। अब गैयाओं का दूध पीने छोड़ दिया, भैंस का पीने लगे, भैंस जैसी बुद्धि हो गई। भैंस जैसी बुद्धि होती चली जा रही है सबकी, धर्म के प्रति निष्ठाएं खत्म होती जा रही हैं। हम तो बस यही कहते हैं कि भैया अपने अपने बुजुर्गों को भी बाहर निकाल दिया करो, क्योंकि अब तो वो भी तुम्हें दूध नहीं देते। दूध का मतलब काम धाम तो कुछ करते नहीं, घर में खाली हो गए हैं? जब गौ दूध नहीं दे रही है, खाली हो गई, तो छोड़ दिया तो मैंने। मैं देखता हूँ कि 2-2, 3-3 लीटर दूध की गाय आज भी तुम्हें पकड़ने के लिए मिल जाएंगे, पियो। पर लेकिन 10 लीटर से नीचे दूध हुआ तो गाय छोड़ दी। अब क्या है? क्योंकि केवल स्वार्थ धन तक रह गया है, व्यापार तक रह गया है, और व्यापार तंत्र के कारण धर्म का विलुप्त होता चला जाता। कैसी निष्ठा है ये धर्म की। गायों के साथ में अत्याचार। उसी समय पीटने के लिए, मारने के लिए तैयार हुआ, गाय पे मारने के लिए प्रहार किया कि उसी समय राजा दौड़ करके आए और हाथ में कृपाण ले ली। मैं इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। ये है धर्म। इसे कहते हैं धर्म। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति गायों को हमको सता रहा है, धर्मात्मा व्यक्तियों को, बुजुर्गों को सता रहा है, तो दंड देने का अधिकार तो है ना। कहाँ गए वो क्षत्रिय मेरे? हम पड़ोसी देख रहे हैं, पड़ोसी का बच्चा माता पिता को सता रहा, का हमारा इतना दायित्व नहीं बनता कि उस पुत्र को पकड़ करके उसको समझाया जाए या कुछ दंड दिया जाए। माता पिता उनके सामर्थ्य न हो, पुत्र को नहीं दंड दे सकते, तो समाज दंड दे सकती है ना। अगर समाज दंड देने लग जाए, ये दायित्व हम लोग आप संभाल लें, तो ये पुलिस की, प्रशासन की, न्याय की, कोर्ट कचहरियों की जरूरत न पड़ेगी। जाने के लिए कोर्ट कचहरी क्यों बनाए? हम तुमने बनाए निर्णय कराने के लिए, क्योंकि आप निर्णय के लायक नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई। तो आपको पढ़े लिखे एजुकेशनल मिनिस्टर की जरूरत है, जज की जरूरत पड़ी।
और जब स्वधर्म पालन पे चलोगे तो न किसी राजा की जरूरत है तुम्हें, न किसी पुलिसकर्मी की जरूरत है। करो अपने अपने धर्म का पालन। हमें दायित्वों को निभाना चाहिए। धर्म का कोई हरास कर रहा है तो वो हमारा दुश्मनी है। हमारे गांव में रहता, हमारे राष्ट्र में रहता, हमारे देश में रहता है। कृपाण निकालने तो छोड़ूंगा नहीं। आज मैं तेरा वध करके छोड़ूंगा। तूने 3 पैर से टूटे हुए बैल को सताया है, इतनी दुबली पतली माता गाय को सताया है। कहने लगे राजा, हे माता, हे गौ माता, हे बेल देवता, आप मुझे बताइए, आप सोच न करिए कि मांसोर भयानुसुचो व्यथिते वृषलादु भयम मारोरी रंब भद्रम ते खलानाम शास्त्री। माता, आप किसी प्रकार का सोच न करें। आप हमें बता कि आपको किसने सताया है, किसने आपको दंड दिया है, आप क्यों दुखी हो, मुझे बताइए। गौ माता कहने लगी, महाराज, दुख की दाता का निर्णय आज तक शास्त्र नहीं कर पाए। आप ही अपनी बुद्धि से विचार कीजिए कि दुख का कारण क्या है, हैं? आप ही दुख के निर्णय का कारण जानिए। समझ गए कि कोई साधारण कोई गाय बैल नहीं है। ये स्वयं धर्मराज और माता स्वयं पृथ्वी है। अपने योग बल से उन्होंने स्वस्थ कर दिया गाय और बैल को, दोनों को, और कहा कि आप मेरे राज्य में स्वतंत्र रहो। आज के बाद तुम्हें कोई भी दंडित या अपराध नहीं देगा, दंड नहीं देगा। जो भी अपराधी होगा मैं उसे राज्य में नहीं रहने दूंगा। और कठिन कृपाण लेकर के मारने का निर्णय ले लिया। मैं ऐसे दुष्टों को नहीं छोड़ूंगा। हाथ जोड़ करके चरणों में शरणागति हो गया। छोड़ दो महाराज, मुझे छोड़ दो। कि नवार्ति भव्यम भगवताम कंचनम न चेत्रे मदीय स्वधर्म बंधु। मेरे राज्य में आप न रहिए, जाओ, मेरे राज्य को छोड़ के चले जाइए। बस इतनी ही तुम्हारे लिए शरणागति स्वीकार है, और इससे ज्यादा नहीं। भाई शरणागति स्वीकार की है आपने, तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, जाओ। बशर्ते एक बात है, मेरे राज्य में मत रहना, मेरी कभी दृष्टि के ओझल मत आना, और जिस दिन आ गए उस दिन आपका अस्तित्व नहीं रहेगा, ध्यान कर लेना। चरण पकड़ लिए महाराज, आप दीनों पे दया कर रहे हो, मुझे अनाथ पे दया ही कर रहे हो, तो महाराज मुझे रहने के लिए जगह तो दे दीजिए। तो फिर मुझे ऐसी जगह बताइए जहां तुम्हारा राज न हो। ऐसी कौन सी जगह है? सर्वत्र तो तुम्हारा राज है, मैं कहां जा सकता हूं? आप शरणागत की रक्षा कर ही रहे हैं, तो थोड़ी मुझे जगह रहने के लिए दे दीजिए। महाराज ने क्यों? कि बड़े स्नेह लगन पर करही, गिर निज सिरन सदा त्रन धरई। महाराज बड़े हमेशा छोटों पे दया ही तो करते हैं, बड़े हमेशा छोटे पर दया करते हैं। जलद अगाध मोल बह फेनु, समुद्र हमेशा अपने ऊपर फैन को धारण किए रहता है। संतत धरन धरत सिर धेनु, और माता पृथ्वी धूल को अपने सर पर सदा धारण किए रहती है। महाराज क्षमा बड़िन को चाहिए,
छोटिन को अपराध कहा विष्णु को घटे गयो जो प्रभु ने मारी लात रे तुलसी प्रभु ने मारी लात। क्षमा करने को चाहिए छोटिन को उत्पात कहा विष्णु का घट गया जो प्रभु ने मारी लात रे तुलसी प्रभु ने मारी लात। छोटे तो हमेशा उपद्रव ही करते हैं और बड़े समाज क्षमा करते हैं और आप मुझे क्षमा करते ही हैं तो फिर मुझे रहने के लिए शरण भी चाहिए या फिर मेरा वध कर दीजिए। महाराज ने जब शरणागति दे दी है तो फिर वध कैसे करें, अब तो परिस्थिति सामने आ गई। महाराज ने उसे 5 स्थान रहने के लिए दे दिए कि धूतम पानम स्त्रिय सोनाम यत्रा धर्म चतुर्विधि पुनः चया जमानाय जात रूप मधात प्रभु। जाओ मैंने तुम्हें 5 स्थान दिए। कौन सा? जुआ, जहाँ ताश होते हो। अभी देखा होगा तुमने कि आजकल लोग घूरेन पे भी बैठ जाएं। ये भी मैंने देखे कि कहाँ है, कौन सी जगह स्थान का, क्योंकि कली है ना, सिर पे कली बैठा है और जहाँ कली है वहां फिर विचार नहीं किया, पवित्रता का विचार नहीं होता। पवित्र अपवित्रता का विचार वहां होता है जहां धर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं, धर्मपरायण व्यक्ति होते हैं और जो राक्षस वृत्ति के व्यक्ति हो, कली प्रधान व्यक्ति हो, वहाँ पवित्रता और अपवित्रता का वहाँ भेद नहीं। कुछ भी भ्रष्ट खा लेना, कैसे भी कहीं भी पड़े रहना, यही उनका स्वभाव हो जाता है। आजकल लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी देखा ताश हाथ में मिलेंगे। भैया आज ताश तुम 1-1 पैसे से या बीड़ी सिगरेट से खेल रहे हो, कल करोड़ों से खेलोगे, कल पत्नी को भी दांव पे रख दोगे। ऐसे इतिहास तुम्हारे शास्त्रों में भी मिलते। तो ये क्या है? कलयुग की निशानी, रजोगुणी दिव्य स्थान है ना। ऐसी जगहों पे हमें बात नहीं करना चाहिए। बहुत से बोले महाराज हम तो बस खड़े देख रहे थे। अरे देखने से भी तो दोष भीतर ही जाते हैं मेरे बाप। देख ही क्यों रहे हो? जो कर रहा उसको करने दो, मने करो, समझाओ, न माने तो चल दो वहां से, तुम भी मत देखो उसे। देखने वाला भी पापी, करने वाला भी पापी, कराने वाला भी पापी। क्यों करते? नहीं रखना चाहिए, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए और न देखना भी नहीं चाहिए। अरे महाराज बस समय बिताने के लिए कर लेते। अरे क्या तुम खाक समय बिताने के लिए समय बर्बाद कर रहे हो? अरे समय बिताना तो कोई शास्त्र पढ़ो ना, किसी बुजुर्ग के पास में जाकर के कुछ जिंदगी का अनुभव लो ना उनसे, कि जीवन में तुमने कैसी कैसे परेशानियां की, कैसे कैसे इस उच्च जीवन को आप यहाँ तक पहुंचे। लो बुजुर्गों से कुछ जीवन की अनुभव की शिक्षाएं, क्योंकि उनके बाल सफेद वैसे ही नहीं हो गए। जीवन का बहुत अनुभव, बड़े दुख सुख हर तरह की तुम्हारी तरह उन्होंने परिस्थितियां झेल करके सारे अनुभवों को लेकर के बैठे हैं। इसीलिए बुजुर्ग की बात मान्य होती है, क्योंकि वो अनुभव सिद्ध होते हैं, पर लेकिन नहीं बैठते। अरे नहीं बैठ सकते तो कोई पुस्तक ले लो, अच्छी गीता ले लो, रामायण ले लो, समय ही बिताना है। समय है वैसे तो तुम पे समय नहीं महाराज, समय बिताने के लिए, ताश खेलने के लिए समय है, कथा सुनने के लिए समय नहीं, सत्संग में जाने के लिए समय नहीं, अम्मा दादा के पास बैठने के लिए समय नहीं है। मोबाइल आ गए, अम्मा दादा की जरूरत खत्म हो गई, टीवी आ गई, बीवी की जरूरत खत्म हो गई।
ये स्थिति लोगों की चल रही है, बताओ। लेकिन ये क्या है? धर्माचरण। ये शील की प्रगति नहीं है। शील का परिचय देना है हमें। हमें बुजुर्गों का संग करना है, अम्मा दादी का संग करना है, क्योंकि वो अनुभव सिद्ध है। उन्होंने बहुत जीवन का अनुभव किया है, अच्छा बुरा सब देखा है उन्होंने। उसके बाद मदरा पीने वाला व्यक्ति मानो घोर कलयुगी है बड़ा। क्योंकि मदरा किसको मिली थी, कहां से पैदा हुई थी, पता है तुमको? खुद पता, जानते भी हो। समुद्र से 14 रत्न निकले, अप्सरा, आद, ऐरावत, आती, लक्ष्मी, सब वहीं से मदरा, वारुणी सब निकले के नहीं? और वैसे कहते 14 रत्न है, लेकिन 14 रत्न कह करके तुमने ये के लिए 14 रत्नों में से कोई एक चीज वस्तु तुमने ग्रहण कर ली। पर लेकिन उस 14 रत्नों में से कौन कौन से रत्न किसको मिले ये तुमने ख्याल नहीं किया। 14 रत्न तो कह दिए हैं, ये तो केवल राक्षसों को ही मिली थी ना मदरा, वारुणी कन्या, राक्षसों ने ली। और जब तुम राक्षसी व्यक्ति के हो तो माता पिता का सम्मान क्या करोगे? घर में पत्नी भी परेशान, बच्चे भी परेशान, माता पिता भी परेशान, फिर भी हम इस कामों को कर रहे हैं। धर्म से भी वंचित, समाज से भी वंचित। कभी सामान्य व्यक्ति नहीं होता है दारू पीने वाला, हमेशा अपमानित ही होता है। उसकी बात का कभी भी अच्छे लोग विश्वास नहीं करते, चाहे वो सत्य ही कह रहा है उस समय, पर लेकिन पिए हुए तो कोई बात का, अरे पी के ऐसी बकता है ये तो कोई भी कह देता है, छोटा बच्चा भी कह पी के बोल रहे हैं बस। और दूसरी कोई बात नहीं। लेकिन हम ऐसी जगह पे, अरे तुम दारू के ठेके पे जा करके बैठ करके अगर दूध भी पियो ना तो लोग क्या कहेंगे? देख बाबा जी कहाँ बैठा दारू पी रहा है, देख ले। अगर बाबा जी को कोई मित्र है पड़ोसी अगर कह दे आओ महाराज बैठो 2 मिनट के लिए, और बाबा जी बैठ के वहाँ पानी पी रहा हो, कोई भक्त पानी पी रहा हो, कोई बुजुर्ग पानी पी रहा हो, तो लोग क्या कहेंगे कि वह दारू पी रहा है, देख लो इसको शर्म नहीं है, बुढ़ापे में भी या साधु हो गया है, भेष का भी इसको ख्याल नहीं। तो हमें ऐसी रजोगुणी जगहों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। व्यभिचार स्थान जहां वैश्या वृत्ति होती हो, जहां दूषित कर्म होते हो, उन जगहों पे हमें जाना ही नहीं चाहिए, न ऐसी बातें सुनना ही चाहिए है? क्योंकि प्रभाव क्या पड़ेगा? हम को दृष्टि देखेंगे माता बहनों को। लेकिन शास्त्र तो ये कह रहे हैं मात्र भाव देखो सबको है? हमारी बहन जा रही है तो देवी का रूप समझ लो, अति सुंदर जा रही है तो महालक्ष्मी का रूप समझ लो, निम्न रूप में जा रही है तो कोई छोटी मोटी देवी समझ लो। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखते ही तुम इस मंत्र को बोलो या देवी कह करके नमन झुका लो, तुम्हारे अंदर विकार प्रवेश ही नहीं कर सकता। और तुमने कह दिया ओहो बड़ा सुंदर है भाई, तो मानो तुम्हारे अंदर विषय प्रारंभ छेदन करने लगेंगे मन में, और ये मन फिर इंद्रियों से उकसाएगा, फिर इंद्रियां विवश कर देंगी चलने के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ना आंखों से कोई गंदगी बाहर भीतर जाने देनी है, और न कानों से, और न वाणी के द्वारा मन पवित्र रखना है हमें तो भीतर से जो गंदगी है वो बाहर निकालने की कोशिश करनी है। भले आदमी हो और तुम गंदगी को अंदर ले जा रहे हो, नहीं, हमें स्वच्छ देखना है, इन आंखों से अच्छी अच्छी चीजें देखनी है। आजकल तो वही देखने को मिले, दिन भर हाथ में एक एक मोबाइल, छोड़ो 2-2 मोबाइल है, एक से तो पेट ही नहीं भरता है? आज से पहले मोबाइल से ही जिंदगी कटती थी क्या है?
पर लेकिन छोटा सा बच्चा हुआ, माता भी क्या करती है आज पता है, छोटे छोटे बच्चों को लिया मोबाइल दे दिया और बच्चा मोबाइल में खुट खुट लगा रहता, वो नहीं दूध पीने के लिए भी इच्छा करता है। बच्चे को तुम देखना, अनुभव करना। वैसे एक दो बार अगर मोबाइल न देखे उस दिन बच्चा, देखना उस दिन एक दो बार दूध ज्यादा पिएगा। और जिस दिन मोबाइल में आ सकता है तो उस दिन देखना कि दूध पीने के लिए भी तुम्हें नहीं परेशान करे। फिर तुम कहोगे जब खुद याद आएगी बेटा दूध पी ले, मोबाइल रख दे, तब पिलाओगे। और नहीं तुम्हें तो 6 बार टोके मम्मी दूध दे दे। और बच्चों की आंखों पर कितना प्रभाव पड़ता है पता है। कुमलाने वाली कंपनी भी कह रही है, सब प्रचार कर रहे हैं बच्चों को दूर रखो, डॉक्टर भी कह रहे हैं, फिर भी हम वही स्थिति। उसके बाद हिस्सा स्थान, जहां हिस्सा होती हो या कोई हिस्सा करता हो उस स्थान पर हमें नहीं जाना चाहिए, हिस्सा होते हुए नहीं देखना चाहिए, रोकना चाहिए उसको। और स्वर्ण स्थान, अन्याय से कमाया हुआ स्वर्ण, आज मैंने 5 स्थान उनको दिए। अब लोग थोड़ा विचार करो कि यही 5 स्थान जो 5 निवास हैं आजकल लोग इन पर ही ज्यादा अक्सर करके वास करते हैं। इन स्थानों में अक्सर निवास करने के कारण यही रजोगुणी स्थान है, लड़ाई झगड़े के केंद्र हैं। जहां कंचन और कामनी होगा वहां तो लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा, ये निश्चित है। अब जानते हैं इतनी बात तो। महाराज वहां से लौट करके अपने महलों में आए और दिव्य मुकुट को उतार करके रखा महाराज, और विचार किया कि नान दृष्ट कलम सम्राट सारंग एव सार्वभौम कौसलान्यासो सेधयन्ति नेतराणि कृतानि च। मैंने इतने बड़े दुष्ट को भी अपनी शरण में ले लिया, बहुत गलत किया है। पर एक एकदम ख्याल आया, चलो कोई बात नहीं है, शरणागति स्वीकार की है, शरणागति तो देनी ही थी। पर एक बात है, सारा ही जन लोग, धर्म तत्व के लोग जो होंगे वो तो दोषों में भी गुण ही देख लेते हैं, वो दोषों को छोड़ देते हैं और गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। हंस दूध मिला के पानी रख दो, दूध को अलग कर दे, पानी को अलग कर दे, पानी छोड़ दे, दूध पी जाए। कैसी वैज्ञानिक मशीन। अब तुम पानी और दूध को अलग करने की कोई मशीन है क्या तुम्हारे पास? पानी में दूध मिला दिया जाए तो फेंका ही जाता है, फेंका जाता है क्या नहीं? दूधिया ले जाए कोई व्यापारी और किसी को दूध सेठ को जाकर बोले आज तो इतना पानी मिला के ले जाए इसको, हम नहीं लेते। बड़ा अपमानित होना पड़ता है दूध को महाराज। दूध ने जितने अपमान की चोटें सही है उतना किसी ने नहीं सहा हो। पर लेकिन वही दूध जब प्रतिज्ञा कर लेता है ना कि अब मुझे इस पानी को तमीज सिखानी है, इसके सिर पे बैठना है, इसने मेरा बहुत अपमान किया है, तो फिर अपना स्वरूप बदलता है वो। जीवन में दुख सुख तो आएंगे, साधना में कठिनाइयां तो आएंगी। मंदिर में तुम लोटा चढ़ाने भी जाओगे तो यही कहेगा, पहले दिन 2-4 दिन महीना 15 दिन तो तुमसे लोग यही कहेंगे, ए देख बड़ो भगत बनो सवेरे चल दे। कोई तो देखोगा 16 मुंह से खाए बिलैया तपे पे बैठी है। बड़े मान अपमान की बात है, इस भक्ति मार्ग में मिलेंगी तुम्हें, पर लेकिन तुम्हें तो अपने स्थान पर स्वस्थ रहना है। बड़ी चपेटें खानी पड़ेंगी। कैसे कि दूध को गर्म करते जमाते हैं, है नहीं? और जब मैया उसको चलाती है कितनी चपेटें लेता है वो, कितने टक्कर झेलता है, थोड़ी देर थापड़ पड़ते हैं उसमें। पर लेकिन जब वो अपना स्वरूप बदलता है तो मक्खन बन जाता है।
दुखों को झेल करके वो मक्खन बन जाता है, और मक्खन बन के जब पानी में पर डालता है ना कोई उसे पानी में, तब फिर वो ऊपर ही ऊपर तैरता है। फिर पानी की ताकत नहीं जो कि उसको मिला ले अपने में। फिर वो कहता है कि तूने मेरा बड़ा अपमान किया मेरे दोस्त, जब तुम मुझ में मिल जाता था मेरा बड़ा अपमान होता था कि पानी मिला दिया, ये कर दिया, लोग पीते नहीं थे, फेंक देते थे, पर लेकिन आज मैं तुझे देखता हूं कि तू मेरे में कैसे मिल सकता है। तो हमें अपने विकारों को दूर करने में जपेटे तो खाएंगे, साधना तो करनी पड़ेगी, लेकिन वही सज्जन होते हैं तो गुण गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। कांटे गुलाब में कांटे ही कांटे होते हैं, पर लेकिन एक गुण उसमें भी होता है, गुलाब का फूल। इसी आधार पर जो संत जन भक्त जन होते हैं वो अब गुणों में भी गुण गुणों को ग्रहण कर लेते हैं और अब गुणों को छोड़ देते हैं। और फिर इसी गुण के कारण रीझ करके महाराज ने उसको शरण दे दी। क्यों? कौन सा गुण है उनमें कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कृतयुग समयोगी विज्ञानी, करे हरे ध्यान तरे भव प्राणी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। त्रेता विविध यज्ञ नर कराए, प्रवहि समीर पित कर्म भव तराहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, भव नर भव तराए ओ पायन दूजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावै भव धाम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो कलयुग योगन यज्ञ ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो सब भरोसे तज जो भज राम है, प्रेम समेत भाव गुण गाम है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग में एक विशेषता है, क्योंकि कलयुग में लोग ज्यादा पूजा पाठ यज्ञ ध्यान भजन नहीं कर पाएंगे। इतना नहीं कर पाओ तो कम से कम बैठ करके राम राम कृष्ण कृष्ण जो गुरु ने मंत्र दिया उसका जाप तो कर लो। कुछ न कर सको तो इतना भी नहीं कर सकते।
अरे गुरु लोग तो तुमसे ये भी नहीं कहते कि तुम बैठ के ही करो हैं? अरे कोई खेत काट रहे हो, खेत काटते ही काटते खेत भी कट रहा है, मंत्र जाप भी चल रहा है। गाय को भैंस को बांध रहे हो, पानी दे रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, बस मंत्र से हाथ पैरों से तो कर रहे हो हैं? मुख से तो तुम भगवान का स्मरण कर सकते हो, यानी उस चित्त को शुद्ध करने के लिए राम नाम है। राम नाम को छोड़ करके कहीं अंत चित्त जाएगा तो विदेशुत हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। अरे तुम यज्ञ न कर सको, तप न कर सको, कथा न सुन सको, सत्संग न कर सको, तो कम से कम हरि कीर्तन तो कर सकते हो। 2 मिनट बैठ के कीर्तन कर लो। कीर्तन भी नहीं कर सकते, कलयुग में तो इतना भी नहीं कर सकते। इतनी छूट है, मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग में मानस पुण्य होते हैं लेकिन पाप नहीं होते मानस। फिर भी द्वापर में तो यानी त्रेता में योगी लोग ध्यान करके तरते थे, और त्रेता में विविध प्रकार के यज्ञ होते थे। बहुत यज्ञ करके प्रभु धाम को जाते थे लोग, और द्वापर में तो केवल भगवान की पूजा अर्चना वंदना रह गई। और कलयुग में और भी नम्र कर दिया, अगर कुछ न कर सको तो कम से कम राम नाम तो लेते रहो। भगवान से प्रेम तो कर लो, लेकिन प्रेम नहीं करना आता तुमसे, वैसे कहते हो प्रेमी प्रेमी प्रेमी। प्रेम की परिभाषा बहुत है, लेकिन प्रेम वहां होता है जहां टूटे नहीं। संसार में किसी से प्रेम करो, पत्नी से करो, भाई से करो, बहन से करो, किसी से भी प्रेम करो, संसार की किसी भी स्थायी वस्तु में प्रेम करो, एक दिन छूट ही जाएगा। छूटेगा कि नहीं? भोजन से करो, पेट भरने के बाद वो भी खत्म प्रेम। पेट भरा और भोजन से प्रेम खत्म, फिर अच्छा नहीं लगा, फिर तो लठ भी लगाओ ना, फिर हम नहीं खाने वाले। खाओगे क्या? नहीं खा सकते। कितना भी मिष्ठान दे दो तो मिल रहा के राजभोग नहीं खाओगे। तो हमें कलयुग में योग यज्ञ ज्ञान न करके केवल प्रभु हरि का भजन तो कर लेना ही चाहिए, उनका स्मरण तो कर लेना ही चाहिए। क्यों? कलयुग में जब विशेषता है कि तुम्हें इतना ही करने से, पर लेकिन राम नाम भी एक शर्त पर लिया जाएगा। बशर्ते एक बात है, बोले कौन सी? कि मन गंदा न करे, मन पवित्र रख करके राम राम भी करते रहोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और राम 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 तो तुम कर रही हो और मने गंदो कर रही हो, एक लंगते बढ़िया ला रहे हो, एक लंगते बुरा हो रहे हो, दोनों में टकराव बह जाएगा, विकृति पैदा हो जाएगी। विकृति होने से रोग पैदा होंगे, रोग पैदा होने से शून्य बटा शून्य, यानी दिमाग काम करना छोड़ देता है, और दिमाग काम करने जा पापाचारी हो जाएगी। इसीलिए हमें या तो गंदाई भरो, फिर इसमें गंदाई भरना है तो गंदगी भरो, और या फिर इसको पवित्र भरना है तो पवित्र भरो, एक ही भरो। इसीलिए हमें विशेष सोच करके कि कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग में तुम मन से भी कोई पुण्य कर लोगे, मन यहीं बैठे बैठे कर लोगे। बाबा भोलेनाथ को हम नहा रहे हैं, और नहा करके हमने स्वच्छ कपड़े पहन लिए, स्वच्छ कपड़े पहन करके अब हम रास्ते में चल रहे हैं, और रास्ते में बड़ी साधना से हम भगवान के लिए सामग्री लेके जा रहे हैं। और सामग्री लेके हम कहाँ पहुँच गए? शिव जी के मंदिर में। और शिव जी एक पुनीत प्रतापा,
मन से भी तुम अगर शिव जी के द्वार में पहुंच गए, जाकर के शिव जी को नहलाया, मन से केवल भावना करो हम चल रहे हैं, जा रहे हैं, शिव जी के द्वार पहुंच गए, शिव जी को नहलाया, अर्चन वंदन कर रहे हैं, मन से भी बैठे बैठे करोगे तो मन से तुम्हारा पुण्य तो हो जाएगा, लेकिन मन से तुमने कोई पाप सोचा नहीं होगा, पाप करने पर ही होता है। इसीलिए हमें पाप से तो बचना ही चाहिए। प्रगट चार पद धर्म की, कि प्रगट चार पद धर्म की, कलमहु एक प्रधान, जिनके नवेद दीने दान करे कल्याण, रे तुलसी दान करे कल्याण। युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाए राम गुण गण विमल, अवतर नहीं प्रयास, रे तुलसी अवगत करहि प्रयास। चेतन गुण दो समय स्वकीन करता, हंस हंस गुण पाय पर, हरे हरे वार विचार, रे तुलसी हरे हरे वार विचार। जिसने अपनी सौंप दी तेरे हाथों डोर, कभी उलझती है नहीं उसकी नंद किशोर, रे तुलसी उसकी नंद किशोर। प्रगट चार पद धर्म के, कलमहु एक प्रधान, देन के नवेद दीने दान करहि कल्याण। कलयुग में थोड़ा बहुत मनुष्य दान ही कर लेता है, कहीं भी, वो भी किसी न किसी बहाने से है? अपने आप तो नहीं कर पाता, और लेकिन किसी न किसी समाज के कारण या संत के कारण कर लेता दान। सत्य दया तप चौस ये तो सब खत्म। कल युग समय युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग जैसा युग नहीं आएगा। हजारों हजारों वर्ष समाधि, 10-10 हजार वर्ष समाधि लगाने पर भगवान के जो दर्शन होते थे, लेकिन यहाँ तो राम नाम गुण गाने से राम गाय गुण गण विमल, भव तर पे नहीं प्रयास। ज्यादा प्रयास नहीं करना है कुछ, और वो न प्रयास भी नहीं करना, फिर भी तुम पे कुछ नहीं होता, फिर भी भगवान के नहीं बन सकते हैं? तो लेकिन हम तो दूसरे में दोष देखते हैं। कल काल कल कोश धर्म न ज्ञान न जोग जप। कल युग में न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है, न तप है। पारे हरे सकल भरोस राम भजय ये चतुर नर। केवल एकमात्र जो चतुर बुद्धि होती है, जो चतुर व्यक्ति होते हैं, उन्हें पता है ये असंभव है करना, नहीं कर पाएंगे हम, परिस्थितियां हैं, तो बस वो राम नाम को नहीं छोड़ता है।
घर की परिस्थिति के कारण, समाज की परिस्थिति के कारण वो कार्य भी कर रहा है। कार्य करते करते साइकिल पे भी कहीं जा रहा है तो साइकिल पैडल के साथ ही साथ चल रहा है, पैदल कहीं चल रहा है तो राम नाम की धुन चल रही है, गुरु मंत्र का जाप चल रहा है। ये भी नहीं कर सकते तो क्या करोगे जीवन में? और कुछ कर सकते हैं लेकिन दोष देख सकते हैं, दोस्त तो देख सकते हैं ना, दूसरे में दोष दिखाई दे जाते हैं लेकिन अपने अंदर दोष दिखाई नहीं देते। और लेकिन मैं दावा करता हूं, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार। अरे संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसको दोष न हो। ऐसा है कोई व्यक्ति? अरे दोषों को लेकर के ही तो हमें जन्म मिलता है, अगर दोष न होते तो हमें जन्म ही नहीं मिलता। मेरे बाप मिला कभी किसी को दोषों से निर्विक्त हो गया तो फिर उसका आवागमन नहीं खत्म हो जाए? तो ये सारे दोषों का पिंड है ये मनुष्य शरीर। जब तक हमें मनुष्य शरीर या अन्य योनियां में साधना मिलती रहेंगी तब तक जब मनुष्य शरीर तो क्यों मिला है कि तुमने जितने दोष पुण्य पाप मर्डर किए हैं ना जन्म जन्मांतर में वो काट लो। और समय मिला है, भगवान ने मौका दिया है, मनुष्य शरीर में ही कर सकते हो और अन्यथा और शरीर में नहीं। और जितने भी शरीर हैं उनमें तो पापों को भोग ही सकते हो, बस भोगो, पाप भोगो और ज्यादा पाप करते जाओ बस। अरे मनुष्य शरीर में ऐसा चाहे तो पाप करते जाओ और चाहे पापों को खत्म कर लो, इसमें दोनों ही सामर्थ्य है। जैसे अर्जुन से भगवान कहते कि अर्जुन अस्त्र स्वामा, अस्त्र चलाना जानता है उतारना नहीं, तुम चलाना भी जानते हो और उतारना भी जानते हो। इसी प्रकार मनुष्य शरीर जो है पाप कमा भी सकता है और पापों को मिटा भी सकता है। इसीलिए तो तुम्हें मनुष्य शरीर दिया, नहीं तो पशु ही बना देते। क्यों भगवान इतने आफत अपने ऊपर लेते? पर लेकिन ने भगवान के विपरीत उल्टा कार्य करना शुरू कर दिया। भगवान ने एक आस्था विश्वास लिया ताकि मैं ऐसी सृष्टि रचूं जिससे लोग अपना उद्धार अपने आप कर लें। पर लेकिन भगवान का संकल्प वृथा कर दिया आपने। हम नहीं सोचते हैं भगवान की तरफ जाते हैं, भगवान यही सोचते हैं। एक दिन महाराज परीक्षित एक दिन मृगया के लिए चले गए। कहते हैं कि जरासंध से जो अपहृत मुकुट था वो ला करके एक बक्सा में रख दिया था और महाराज का मन किया कि आज इस बक्से को खोल के देखते कि इसमें हमारे पूर्वजों ने क्या रख रखा है। अरे खोला तो वहां तो सोने से दिव्य जड़ित मुकुट था, बड़ा चमकीला सुंदर। महाराज का मन किया कि आज इसी को लगाते हैं। महाराज ने सिर पे रखा और सिर पे लगा के बोले आज शिकार के लिए चलते हैं। ये कभी भी जीवन में शिकार खेलने का भाव ही नहीं मन में आया हो और वो व्यक्ति आज कहता है कि शिकार खेलने के लिए चलेंगे। धन्य है प्रभु की लीला। क्यों कहता है? कहता क्यों है? इसीलिए क्योंकि कली आकर के सिर पे बैठ गया। अन्याय से लाया हुआ स्वर्ण उसमें कली का वास, और पहले भगवान दे चुके हैं कली को स्थान। भाई परीक्षित जी ने पहले स्थान दे दिया तो कलियुग को मौका मिल गया राजा पे हावी होने का। बुद्धि को विपरीत कर दिया। मुकुट धरते ही जैसे शीशा में देखा, मन किया कि चलो, मन बिगड़ गया महाराज का, चलते हैं शिकार खेलने के लिए। और कहते हैं महाराज जंगल में जाकर के अनेक जीवों की हत्या भी की। हत्या भी नहीं, इतना एक ऋषि का महाअपराध कर दिया जिसके कारण पूरी भागवत रचना आज हम तो आपको सुनने के लिए मिल रही है। महाराज वहां जंगल में गए और मध्याह्न का समय हुआ, भूख प्यास से महाराज पीड़ित होने लगे। तो वहीं पास में समीक ऋषि का आश्रम था और आश्रम में जाकर के महाराज देखा के समाधि में बैठे हैं ऋषि तो। और राजा ने सोचा कि ये ढोंगी पाखंडी है, मुझे आगते ही देख करके नेत्र बंद कर लिए हैं, कहीं मान सम्मान न करना पड़े।
क्योंकि कली बैठा है। राजा ने ये नहीं सोचा, अगर राजा के ऊपर कली नहीं होता तो राजा सोचते संत हैं ध्यान में बैठे हैं तो मैं थोड़ा इंतजार करूं, या कोई बात नहीं है फिर कभी आ जाऊंगा, नहीं व्यवस्था है। तो राजा भी बुद्धि पे कलियुग बैठा है सर पर। सो महाराज ने क्या किया पता है, एक मृतक सर्प पड़ा था वही और बाण की नोक से उठा करके उनके गले में डाल दिया। द्वेष बस, अज्ञानता बस, और डाल करके अपने नगर के लिए चल दिए। और उधर महाराज उनके पुत्र को पता चला, ऋषि कुमार को, तो उसी समय संकल्प ले लिया उन्होंने, अरे ये राजा लोग तो बड़े उन्मादी हो गए हैं, ये भगवान अपने धाम को गए हैं तब से ये राजा लोग ब्राह्मणों को बलहीन समझने लगे हैं। ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सके पराये भभूति। राजा का स्थान तो ऊंचा है, भगवान का स्थान होता है राजा का, राजा विष्णु का अंश होता है, भगवान स्वरूप होता है, और निवास इतना ऊंचा है, पर लेकिन करतूती जरंदा अपराध कर रहे हैं, ऋषि का अपराध कर रहे हैं। श्री राधे। और ये कुछ दानदाताओं के नाम आए हैं। 501 रुपए 31 किलो गेहूं श्रीमान प्रकाश राघव जी घटाल निवासी। 121 रुपए ये घटाल का छोटा सा भांजा है, दान कर रहा है। भगवान इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ऊंच निवास नीच करतूती, आज मैं राजा को दिखाता हूं, ऊंचा निवास है, करतूती नीचे है, उल्टा कर्म करते हैं। लेकिन एक विधान है कि सत्यनाथ पद कहे न भाषा और तुझ गुर को कहो को राखा। राख गुरे जो को पविधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। अगर ब्राह्मण क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, ब्राह्मण अगर क्रोध करे तो संत गुरु बचा लेते हैं, और भगवान क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं। लेकिन जब गुरु क्रोध करे तो फिर कौन बचाए, संत क्रोध करे तो फिर कौन बचाए, कोई बचाने वाला नहीं। इसीलिए वो तो मन क्रम बचन कपट तज, जो कर भो सर से मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सबदी। लेकिन जो मन वचन कर्म से संतों की ब्राह्मणों की भूसुर, सुर यानी ब्राह्मणों को सुर कहा है, भूसुर, सुर माने देवता, कहाँ के देवता, पृथ्वी के देवता। तो मोहे समेत बिरंच शिव यानी मैं ब्रह्मा विष्णु सब उनके बस में हो जाते हैं। लेकिन जो अवज्ञा करता है कि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। साधु का अपराध करने से संपूर्ण अखिल कल्याण की हानि होती है। इसीलिए साधु का, संत का, कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने से समूह नष्ट हो जाता है। अपमान करने से विभीषण का अपमान किया तो रावण का कुल नाश हुआ, आपने देखा। विदुर जी का अपमान हुआ तो कौरवों का नाश देखा आपने। ये अपमान की अग्नि जो है समूल सब कुछ को नष्ट कर देती है। इसीलिए अपमान से बचो, किसी का अपमान न हो जाए।
सबही मान खुद आप अमानी ते मम भरत प्राण सम प्राण। भगवान कहते हैं हे भरत, जो दूसरे को हमेशा मान दे, सम्मान दे, इज्जत दे और खुद अमानी बन करके रहे, वो तो मुझे भरत से भी प्रिय, भरत के समान प्रिय है, ऐसा भगवान कहते हैं। और हम अपमान करने की सोचते हैं, अपने को बस अपनत्व दिखाना चाहते हैं कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा की होड़ में लगे हैं सब। अभी कोई अब तक बड़े बड़े हो जाए, कोई छोटा भी रहेगा। और शास्त्र कहते हैं बड़े हो जाओ, बड़े जरूर बनो, पर बातें छोटी जैसी करो, छोटे बनो, झुक जाओ, जितने बड़े हो इतने झुको। छोटे को तो झुकने की जरूरत नहीं, वो तो छोटा है, और लेकिन बड़ा हो जाए तो फिर उसको झुकना पड़े। राम जी ने झुके तो सीता जी किनारे में सीता जी माला कैसे डारे। आज भी पति लंबा होता है, पत्नी थोड़ी गट्टी होती है, अगर पति न झुके तो माला न पड़े शादी न हो। तो झुकने की आदत डालो ना, वहीं से डाल लो कि भाई आज यहाँ पत्नी के सामने झुकना पड़ा है तो फिर हमें संसार के सामने भी झुकना चाहिए, संतों के सामने भी झुकना। आदत डालो, धीरे धीरे डालो, एक साथ नहीं डलती है, झुकने की आदत डालो। कल बताया ना, तो जकड़ में रहता है वो टूटता है, गिरता है, और जो झुकना सीख जाता है तो फिर वो मस्त रहता है जीवन में। जितनी श्रद्धा संपत्ति यश सम्मान तुम्हारा बढ़े उतना झुक जाओ। भगवान को भी लक्ष्मी मिली समुद्र से तो झुक गए, भगवान की नजर कहाँ गई, नीचे पृथ्वी पर। भगवान ने सोच लिया कि लक्ष्मी मुझे मिली है, मेरा दायित्व है, मैं पूरे संसार को बांट के खाऊंगा, संसार को खिलाऊंगा, मैं स्वयं इस्तेमाल नहीं करूंगा। आज लक्ष्मी भगवान कहते ना, हम तुम पूरे संसार का पालन लगे हैं। अरे तुमको धन लक्ष्मी संपत्ति मिली है तो गरीबों का आलन पालन करो, सम्मान, पर लेकिन छोड़ जाएंगे, चाहे उसका कोई भी दुरुपयोग करे, चाहे आकर के फिर सर्फ बन करके उसको रखवाली करनी पड़े, पर लेकिन नहीं, शोषण करना जानते हैं, पोषण करना नहीं जानते। आज धन की संपदा हम जितनी इकट्ठी करते हैं बिना शोषण के नहीं हो सकती है, तो हमें समाज का पोषण करना है, शोषण नहीं करना है। संतों की ब्राह्मणों की अवज्ञा नहीं करनी है, बचना है। और इसी समय राजा ने अपराध किया है तो इसे दंड तो जरूर मिलना चाहिए। कौशकी में कूद गए और जाकर के स्नान किया, आचमन किया, और आचमन करके महाराज पश्चिम में बलम, मैं दिखाता हूँ ब्राह्मणों के अंदर बल कितना होता है। उसी समय एते लंगते मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दशन्ति स्मृकुलांगारं जोदितो में तद्द्रमहम्। जाइए, आज से 7वें दिन तक्षक नाग राजा को डस लेगा, श्राप देता हूं, इसकी मृत्यु हो जाएगी आज से 7वें दिन। श्राप दिया महाराज, श्राप दे करके दौड़ करके आए, आकर के आश्रम में देखा कि पिता के गले में सर्प पड़ा है, प्यार से सर्प को निकाल करके अलग डाल दिया और पिता के जेठ भर के रोने लगे। पिता, मेरे पिता का अपमान कर दिया मेरे ना होने के कारण, और रोवा पीटन की दो पिता की नेत्रें खुल गए, आंखें खुल गई, समाधि खुली। पिता ने पूछा, बेटा क्यों क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? पुत्र ने बताया, राजा की बातें भी सुनी, पुत्र की बातें भी सुनी, और पुत्र से ही कहा, बेटा तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे राजा तो स्वयं अंश विष्णु का होता है और उनका मान सम्मान न हो सका, इस कारण से उन्होंने नामापराध कर दिया, पर लेकिन तुम्हें राजा का अनिष्ट नहीं करना चाहिए था। बहुत ही धर्मात्मा राजा हैं हमारे वह, ऐसा राजा नहीं दोबारा मिलने वाला है पुत्र। उसी समय एक ऋषि कुमार को बुलाया और कहा, जाओ राजा से जाकर के तुरंत सूचित कर दो कि तुम्हें श्राप लग चुका है और इसीलिए 7 दिन में मुक्ति हेतु कोई उपाय कर ले। महाराज दिन तो 7 ही होते हैं, 7 दिन से कभी 8वां दिन नहीं बना, और इन्हीं 7 दिनों में हमारे आपकी गति होनी है, गति हो या दुर्गति हो, ये तो हमारे कर्म के ऊपर है, पर इन्हीं 7 दिनों में होनी है।
और ये सर्प जो डसने वाला है यही हमारा काल है। वो काल हर व्यक्ति के पीछे लगा हुआ है, 7 दिन में डस लेगा। और ये 7 दिन में ही मुक्ति हेतु उपाय आपको ढूंढना है। हम आप सब परिचित ही तो हैं, न जाने कितने कितने अपराध हो गए। परिचित तो एक अपराध हुआ, हम तुमसे जाने कितने अपराध होते। इन अपराधों को मुक्त करने के लिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की सैर करने हम चले और दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। पैर जब हड्डी पर पड़ा और हड्डी के ये बयान थे, चलने वाले जरा चल संभल कर, हम भी कभी इंसान थे। इसलिए कहा चेत रे गुमानी माया, चेत रे गुमानी माया, संग ना चले मानव जन्म ना मिले। हेलो हेलो राधे 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 इको बढ़ाएगी। राधे 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 हो चेत रे गुमानी माया, संग ना चले मानव जन्म ना मिले, मानव जन्म ना मिले, मानव जन्म ना मिले, मानव जन्म ना मिले। चेत रे गुमानी माया, ओ चेत रे गुमानी माया, संग ना चले मानव जन्म ना मिले, मानव जन्म ना मिले, मानव जन्म ना मिले। खेल में किस गई तेरे मद के मेल में, किस गई तेरी मद के मेल में, किस गई तेरी मद के मेल में। अच्छे सूले गई खेल में, किस गई तेरे मद के मेल में, किस गई तेरी मद के मेल में, किस गई तेरी मद के मेल में। 40 गई नारी के मेल में, 40 गई नारी के मेल में, 55 हाथ मले माया संग ना चले, माया संग ना चले, माया संग ना चले। करे तो सब सुख पावे, धन दौलत तेरे काम न आवे, धन दौलत तेरे काम न आवे, धन दौलत तेरे काम न आवे। भजन करे तो सब सुख पावे, धन दौलत तेरे काम न आवे, धन दौलत तेरे काम न आवे, धन दौलत तेरे काम न आवे। काया तेरी यहीं रह जावे,
मानव जन्म ना मिले। स्याही जाए सफेदी आवे तन की खालिस गुड़ सब जावे। तन की खालिस गुड़ सब जावे। तन की खालिस गुड़ सब जावे। स्याही जाए सफेदी आवे तन की खालिस गुड़ सब जावे। तन की खालिस गुड़ सब जावे। तन की खालिस गुड़ सब जावे। बंदर जैसो मोहे जावे जगमग ना रहले मानव जन्म ना मिले। मानव जन्म ना मिले। जाग पड़ा क्यों सोवे सोवे दे तेरा काम न होवे। सोवे दे तेरा काम न होवे। सोवे दे तेरा काम न होवे। अरे कर्म लिखी को अब तक रोवे तारे नाय टले मानव जन्म ना मिले। 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 बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। तो महाराज जी के पास कुछ ऐसा है दाना आया भी हमारे पास। राजकुमार इसी गांव के भानेजे हैं, शेर सिंह केर सिंह के भानेजे हैं ये। हमको 1100 रुपये दान करते हैं भागवत में। भगवान इनकी आनंद करे, सब आनंद मंगल होंगे, पूरा परिवार आनंद ही आनंद हो। बोलो शंकर भगवान की जय। उधर महाराज इधर ऋषि कुमार को भेज देते कि जाओ राजा को सूचित करो, 7 दिन का श्राप लगा है, मुक्ति हेतु उपाय कर ले। और उधर महाराज ने अपना दिव्य जड़ित मुकुट उतार करके सिर से जैसे ही नीचे रखा कि कली का प्रभाव खत्म हुआ, बुद्धि प्रयास शक्ति लौट करके आई, तो विचार करने लगे आज तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने तो आज एक ऋषि का जन्म अपराध कर दिया, जिससे मेरा अवश्य ही मंगल होगा। आज ही मेरा समस्त राज सब कुछ नष्ट हो जाए, जिससे भविष्य में कोई भी ऐसा दुस्साहस न कर सके।
ऐसा महाराज अपने मन में सोच रहे थे कि आज मैंने इतना अपराध कर दिया, इस अपराध का दंड ये होना चाहिए मेरे लिए कि समूल नष्ट हो जाए मेरा, जिससे लोगों को पता चले आगे चल करके कि ऐसा करने से ऐसा होता है। धन्य है वो राजा, धन्य है ऐसे दिव्य विभूति। महाराज सोच ही रहे थे कि उसी समय ऋषि कुमार ने आकर के बता दिया। महाराज तो और भी प्रसन्न हुए। महाराज तो पहले ही सोच रहे थे और ऋषि के द्वारा सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। अरे वाह परमात्मा, तेने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी, मुझे तो तूने भोग से योग में लगा दिया, धन्य है। उसी समय महाराज परीक्षित सारा राज्य जन्मेजय को सौंप देते हैं, राजपद पर बिठा देते हैं और स्वयं वैराग स्थिति लेकर के चल देते हैं गंगा की तरफ। और गंगा की तरफ पहुंचे, सभी ऋषि मुनियों को पता चला कि महाराज गंगा की तरफ जा रहे हैं और महाराज को तक्षक डसने का श्राप लगा है। की जय जय श्री राधे श्याम। राजा जैसे ही ज्ञान गंगा की ओर चले हैं, सभी ऋषियों को पता चला, राशि महर्षि देवर्षि सभी गंगा घाट पर उपस्थित हो गए। राजा ने सबका यथोचित स्वागत सम्मान किया और कहा कि हे ऋषियों, मुझे किसी प्रकार का तक्षक से कतई भी भय नहीं है, मैं तो निर्भय हूँ। लेकिन निर्वेद मूलो दुजसाप रूपो यत्र सशक्तो भयमा सुधत्ते द्विजोपद्रष्ट कुलकस तक्षको वादस बलम गायत विष्णु गाथा। मुझे तो केवल 7 दिन में मुक्ति हेतु उपाय चाहिए। काल अब मुझे ले जाए, कल ले जाए, इसकी मुझे चिंता नहीं है। मुझे तो जो श्राप लगा है उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उपाय चाहिए और जाने आने का भय नहीं मुझे। लेकिन महाराज सभी संत ऋषि एक मत लेकर के भी महाराज का समाधान न कर सके। महाराज चिंतित हुए, भगवान का स्मरण करने लगे और जैसे ही महाराज का भगवान का स्मरण किए कि उसी समय भगवान स्वयं सुखदेव जी के रूप में उपस्थित हो गए। यत्र भवत भगवान व्यास पुत्र भगवान एव व्यास पुत्र अभक्तनम नागंछत कोट कामनीय स्वस्थ प्रसन्न मुख, बड़ी जटाएं, चौड़ी छाती, माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही हैं जैसे अश्रुबिंद झलकते हैं मोतियों की तरह। घुंघराले बाल, लंबी जटाएं, चौड़ी छाती, ऐसे वैतरागी अवधूत श्रोमणी गंगा घाट पर उपस्थित हुए। तो सभी ऋषि मुनियों ने देख करके दर्शन किया और खड़े होकर के दंडवत प्रणाम किया। राजा ने भी दंडवत प्रणाम करके चरण प्रक्षालन किया और उचित स्थान पर बिठाया और स्वयं शिष्य भाव से चरणों में बैठ गए और कहने लगे कि हे गुरुदेव, मुझे योगी नाम परमं गुरु कह करके प्रश्न किया कि पुरशेषयत कायम म्रियवाणस्य सर्वदा यथो तव्यमथो जप्यम यत कर्तव्यम नृप प्रभु। हे गुरुदेव, मुझे आने जाने का कोई भय नहीं कि मैं कब जाऊं, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है कि जाते समय क्या जपना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए। बस इस बात से मैं अनभिज्ञ हूँ, कुछ मुझे रास्ता दिखाइए।
आप जानते ही हैं गुरुदेव, जगत में जो आता सदा रह न पाता, और रहता सदा सो न आता न जाता। जो सदा रहता है वो कहीं नहीं जाता, वो स्वयं सत है, सत्स्वरूप है। इसीलिए मुझे आने जाने का भय नहीं है गुरुदेव, जगत में जाना आना तो लगा ही रहता है कि लेकिन मेरे कल्याण हेतु कोई मार्ग प्रदर्शित करे। सुखदेव भगवान सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजा परीक्षित, वर्या से नते प्रश्न कृतो लोक हितो न कृत। हे राजन, आपने बहुत ही अति उत्तम प्रश्न किया है, और ये प्रश्न अपने ही लिए नहीं, लोक कल्याण हेतु प्रश्न किया है। इसे जगत का कल्याण होगा। हे राजन, आपने इतना अच्छा प्रश्न किया है। आप जानते हैं कि संसार में प्राणी रात दिन भोगों में ही लगे रहते हैं, और देखते हैं कि यहाँ जो भी आया है वो यहाँ सदा नहीं रहा, उसे जाना ही पड़ता है। कुछ न लेकर के आया और न लेकर के जाएगा। वो न कभी लेकर गया और न लेके आया। फिर भी लोग नाना प्रकार के दुष्कर्मों में लगे रहते हैं। मन से सोचता ही नहीं कि मेरी अंत में क्या दशा हो। और गति तो अंत में ही होती है। पूरी जिंदगी तप किया, लास्ट में कुछ गलत कर दिया तो गए काम से। और कुछ गलत कर दिया और अंत में कुछ अच्छा कर लिया तो भव से पार हो गए, कट गया सब पुराना। श्री राधे। और ये 5101 रुपए 5101 रुपए श्रीमान दुष्यंत राघव जी, घटाल निवासी, गाजियाबाद से कथा मैदान कर रहे हैं। भगवान इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसे ही धर्म के भक्तों के द्वारा भगवान के यज्ञ सफल होते हैं। भगवान ऐसे भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करें, इनके सदा भंडारे भरे रखें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। लेकिन मनुष्य नहीं सोचता है मेरी क्या दशा होगी, पापाचार कर्मों में लगा ही रहता है कि दान विहीन रह कर ये और कान सुनी नहीं श्याम कहानी। लोचन संत लखे नहीं ताही, तीरथ पर न गए ये गुमानी। कि पाप के पेट सो पेट भरो नित, शीस झुक्यो न रहो अभिमानी। रे रे जुम्बक त्याग अरे अति, निंदित नीच रहो ये प्राणी। न दान कर सके, न भगवान की कथा सुन सके, और न संतों के दर्शन कर सके, न तीर्थ पर जा सके, तो फिर क्या करेगा मनुष्य? जो अच्छा नहीं करेगा वो बुरा अवश्य करेगा, जो बुरा करेगा वो अच्छा कर नहीं सकता। इसीलिए कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य की मुक्ति चाहिए तो न मृत्यु नजदीक हो या दूर हो, उसे तो सर्वदा श्री हरि की शरण ग्रहण करनी चाहिए, श्रीमन नारायण का जप करना चाहिए, सत्संग कथा सुननी चाहिए। मरना संजीव को भी कथा अगर सुना दी जाए तो उसका भी कल्याण। लेकिन उसको भयभीत करते हैं। पहले भयभीत गरुड़ पुराण सुना करके यम को ऐसा मिलता वो भी ऐसा मिलता तो वो घबराता है, फिर वो भजन कहाँ कर पाएगा। इसीलिए कथा सुनाओ उसको, कथा भगवान की निर्मल कथा कीर्तन करो तो वो भी कीर्तन करे, कथा सुन करके चिंतन मनन करे तो जिससे उसकी सदगति हो जाए अंत समय पे। पल्ले का उल्टा कर देते हैं, उसको भयभीत करते हैं। अंत समय पे भयभीत करना था, अरे भयभीत ही करना तो ये गरुड़ पुराण पहले ही बचपन में अगर सिखाती होती उनको तो ये पापाचार कर्म नहीं करता। अब गरुड़ पुराण सुनाने से लास्ट में कुछ होने वाला नहीं है। अब तो भयभीत था, भय जागृत होगा, और भय से का भजन हो रहा है बुढ़ापे में। अब तो बस ऐसी प्रतिक्रिया कुछ करो कि इसके मुख से राम नाम निकले।
कहते ना बाबा राम राम बोलो राम राम, अक्सर कर भैया आए राम राम कर रहे हैं, राम राम कहते ना, तो ज्यादा से ज्यादा उन पर भगवान का स्मरण कराओ, कथा सुनाओ कोई मीठी मीठी भगवान की, जिससे उनका चेत निर्मल कोमल हो जाए, सब जगह से माया मोह से हट जाए और माया मोह से मन हट करके भगवान की कथा में या चिंतन में लग जाए तो बस कल्याण हो। लेकिन मनुष्य नहीं चाहता, चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए, क्योंकि मनुष्य शरीर में कुछ खासियत है, इसीलिए सब कोई चर अचर कि नर तन सम नहीं कवन उदी, जीव चराचर जातक ते, नरक स्वर्ग अपवर्ग न सेनी, ज्ञान वैराग सुवग अति देनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी है ये तो, नर तन सम नहीं कवन उदेही, मनुष्य शरीर के समान कोई दिया नहीं है, कि जीव चराचर यानी सभी जीव, ऐसा संसार का कोई जीव नहीं है मनुष्य को छोड़ करके जो इस मनुष्य शरीर की याचना न करता हो। देवता तक भी इस मनुष्य शरीर की याचना करते हैं, देवता भी चाहते हैं कि ये मनुष्य शरीर हमें कब मिले, कब हमारा कल्याण हो, और तुम पड़े हो देवताओं के पीछे और देवता पड़े तुम्हारे पीछे। देवता चाहते हैं कि हम मनुष्य बने और तुम चाहते हो कि हम देवता बने, तो कुछ तो खासियत है जो मनुष्य शरीर में, समझते क्यों नहीं? खासियत यही है कि भजन होता है, कर्म कर सकता है जीव मनुष्य शरीर में, लेकिन और भी पाप कर लेता है, इसीलिए पापों से बचना ही चाहिए। नरक स्वर्ग अपवर्ग न सेनी, और ये मनुष्य शरीर क्या खासियत है इसकी, ये नरक में जा सकता है और अपवर्ग यानी स्वर्ग में जा सकता है, और मोक्ष भी पा सकता है, ज्ञान वैराग भगत सुवदेनी, इसमें ज्ञान वैराग भक्ति प्रविष्ट हो सकती है, अन्य कोई साधन अन्य योनि में नहीं है। इसमें ज्ञान वैराग भक्ति का सामर्थ्य है, तप का सामर्थ्य है, त्याग का सामर्थ्य है, इसीलिए ये मनुष्य देह बहुत ही उपयोगी है, इसका कुछ हमें महत्व समझना चाहिए। हम मनुष्य अपने आप को मनुष्य समझते हैं, पर लेकिन मनुष्य जीवन क्यों मिला हमें, इसका महत्व हमें नहीं समझा आज तक, बस हम कमाने खाने में लग गए, विषयों में लग गए। और जो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि सो तन धरे हरे भजाहि आजी नरहे नाम, मोय बिसरत मंद मत धर जाए भव से पार, रे तुलसी है जाए भव से पार। मनुष्य शरीर मिला है भजने के लिए, सो तनु धरे भजहे न ये नर, विषयों से विरक्ति के लिए मिला है ये मनुष्य शरीर, लेकिन हम तो उल्टे मणि को छोड़ करके कांच की तरफ पड़े हैं, कांच को इकट्ठा करने में लगे। अरे जब इकट्ठा करने में लगे हो तो मणि इकट्ठी करो ना, कांच के टुकड़ों को इकट्ठा क्यों करते हो? जी जितने वैसे बिहारी हैं जी तो सब कांच के टुकड़े ही तो हैं, और मणि क्या है? मणि वह है जो कभी भी किसी भी काल में दूषित न हो, सदा एक रस एक जैसी दिव्य बनी रहे। वो क्या है? वही परमात्मा राम नाम, भगवान का नाम जपो, जिससे परमात्मा रूपी मणि प्राप्त हो जाए। राजन तुम एकमात्र भगवान का भजन करो, क्यों कि तुमको तो 7 दिन मिले हैं और राजा खड़वांगों को तो कुल 2.5 घड़ी मिली थी, 2.5 घड़ी में उनका उद्धार हो गया। तुम क्यों चिंता करते हो? क्योंकि खड़वांगो नाम राजर्षि यता में मायुष, महाराज खड़वांग, और कहा आपको 7 दिन मिले है? आप कोई चिंता न करें कि पिबन्ति भागवत आत्मन सत्ताम कथामृत श्रवण पटेषु संव्रत,
पिबन्ति ते विषय विदूषिता स्वयं ब्रजन्ति यच चरणो रसरोरहन्ति की। हम विषयों का त्यागन कर दो और एकमात्र श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण करो, कान रूपी दोने से पीते रहो। पियो, जितना पियोगे जितना शीतल होगे, जितनी शांति का अनुभव करोगे, जितनी शांति होगी उतना ही आनंद की अनुभूति होगी। हे राजन, अपने मन चित्त को एकाग्र करके भगवान के विराट स्वरूप में लगा दो। भगवान का निराकार और साकार रूप में दो तरह से ध्यान किया जा सकता है। अगर भगवान का साकार रूप में दर्शन करना है तो यह संसार भगवान के शरीर में ही व्याप्त है। गर्दन से ऊपर सत्य जन आदि लोक हैं, कमर से नीचे तल वितलाद लोक हैं, और हृदय में धर्म निहित है, पीठ में अधर्म निहित है, और अधरुष्ट में लोभ, और भुजाओं में धर्म और पीठ में अधर्म निहित है, और भुजाओं में इंद्र, नाड़ियों में नदियां, हड्डियों में पर्वत, रोम भाग में वृक्ष आदि हैं। इस प्रकार जहां जहां भी हमारी दृष्टि जाए बस एकमात्र भगवान का ही स्वरूप जानना चाहिए। जहां जहां भी वृक्ष आदि वो रोम भाग हैं भगवान के, और हम कौन हैं? हम उनके शरीर में एक कीड़े की तरह, हमारे शरीर में भी देखो ना कितने कीड़े हैं, पता है तुम्हें? तो उनके लिए तो तुम ही ब्रह्मांड हो। एक गुलर का वृक्ष देखा है ना, गुलरिया का पेड़, उस भेनका को, उस फल को तोड़ो तो तमाम भेनके उसमें से उड़ने लगते, दौड़ने लगते, दौड़ते हैं कि नहीं? क्योंकि वो समझते थे कि इतना ही बड़ा संसार है, और जो फल तोड़ा तब उनको पता चला कि भाई संसार तो बहुत बड़ा है, हम तो इसी में अब तक थे। इसीलिए हम इस छोटे से संसार में उलझे हैं। यहां से हम भगवान का भजन करेंगे तो हम जब जाएंगे ना तो इससे भी बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं। भगवान का धाम बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत पवित्र। ऐसे ऐसे वृक्ष, ऐसे ऐसे स्थान, ऐसे ऐसे दिव्य फुलवारी आदि मिलेंगे आपको, वहां बस देखते ही रह जाओ। ऐसे दिव्य स्थान को हम क्यों नहीं चाहते? क्यों हम इस छोटे से गूलर संसार रूपी फल में ही अपनी आसक्ति को लगाए बैठे हैं? भगवान श्री हरि का ही शरीर है जहां जहां भी हमारा दृष्टि जाए, सूक्ष्म यही है स्थूल शरीर। इसी प्रकार हम संसार के माध्यम से स्थूल शरीर का हम भगवान के का ध्यान कर सकते हैं, और निराकार का करना है तो ध्यान चित हो करके एकमात्र अपने स्वरूप का ध्यान करें, अपनी आत्मा का ध्यान करें। हे राजन, सो तुम सीधे होकर के बैठ जाओ और आसन लगा लो दृढ़ आसन से। और आसन सुखासन, पद्म आसन या कमलासन, वज्रासन, जो तुमसे सुख पूर्वक बैठ सको। आसनम सुख स्तरम, यानी आप जो सुख से बैठ जाओ वो आपके लिए आसन अच्छा है, वही आसन है आपके लिए। क्योंकि जिस आसन में हम ज्यादा देर बैठ सके, तकलीफ न हो, तभी तो हम भजन कर सकते हैं। अगर भजन करने बैठे आसन मैंने कुछ ऐसा लगा दो, हमारा पद्म आसन लगाना, और पद्म आसन बाबा लगाए बैठे तो 2 मिनट में घोंटुओं में दर्द होने लगा। अब दर्द के मारे अब ध्यान लगे नहीं, भजन हो नहीं, अब आसन उठाने की पड़े। तो हमें निश्चित होकर के हम बैठ जाएं जिस आसन में, वह आसन उपयोग करना चाहिए। या जिस आसन को हमें अभ्यास करना तो करो, वो अलग बात है। पहले अभ्यास कर लो तब ध्यान करो। तो सीधे होकर के बैठ जाओ, एक चित्त होकर के यम नियम आसन आदि का महाराज ज्ञान देते हैं। आसन लगा कर बैठ के और सुनो राजन, आसन के बारे में बताया कि आसन मनुष्य का न अधिक ऊंचा होना चाहिए और न अधिक नीचा होना चाहिए।
पृथ्वी से समतल स्थल पर वह बैठना चाहिए और स्वच्छ जगह होनी चाहिए, अपवित्र जगह ना हो और शांत वातावरण होना चाहिए जहाँ काय कलेश कुछ भी ना हो, प्रदूषण रहित स्थान देख करके वहाँ अपना आसन लगाना चाहिए। पृथ्वी से 4 इंच ऊपर तक आसन लगा सकते हैं, उससे ज्यादा ऊपर लगाने से अभिमान बढ़ता है, उससे नीचे आसन लगाने से हीनता आती है। इसीलिए आसन मध्यम होना चाहिए। आसन भी बता दीजिए। बोले कम्बल का आसन बहुत ही उपयोगी है, कम्बल का आसन ले लो, लाल कम्बल का आसन चलेगा, कुशा आसन ले लो, मृग चर्म आसन ले लो, चलेगा। ऊनी वस्त्र का इनमें से कोई भी आसन प्रयोग कर सकते हैं, है नहीं? और फिर उसके बाद में उन्होंने बताया कि भजन करते समय, क्योंकि बिना आसन के भजन करोगे तो क्या होगा कि पृथ्वी हमारे भजन को खींच लेती है, पृथ्वी ले लेगी। बिना आसन के भजन नहीं करना चाहिए और ना ही वस्त्र के काट के पात्र में बैठ करके आसन करना चाहिए, उससे दरिद्रता आदि महादुखों की प्राप्ति होती है। इसीलिए आसन का विशेष ध्यान रखना है हमें। और हमारे अगर सर पे चोटी है तो हमें चोटी में गठबंधन कर लेना चाहिए। अगर चोटी नहीं है तो कम से कम सर पे कपड़ा डाल लो, और सर पे केवल कपड़ा डाल लो। ऐसा नहीं कि बहुत से लोग लेते हैं कि लुगाई की तरह बिल्कुल दबका लेते हैं, मुंह ढक लेते हैं। ऐसे करने से अगले जन्म में जनानी का जन्म मिलता है, यानी पूरे शरीर को नहीं ढकना चाहिए। स्वस्थ होकर के बैठना, सिर पे केवल कपड़ा डाल ले, बांध ले सर से, ऐसे कोई बात नहीं चलेगा, है नहीं? जिससे इंद्र हमारी ऊर्जा शक्ति को ग्रहण न कर सके, है? जिससे हमारा भजन इंद्र न ले। जो कि चोटी या वस्त्र डाल होती है तो वहां की ऊर्जा शक्ति रुक जाती है। उन्होंने ये बताया और उसके बाद में कहा कि भगवान के चरणारविंद से लेकर के एक एक अंग का, प्रत्यंग का भगवान के को निहारे और निहारते हुए मस्तक मुख मंडल का दर्शन करे। ये उन्होंने बताया और बताया कि यम नियमासनम प्राणायाम प्रत्याहार, बताया धारणा ध्यान समाधयो अष्टांग बली। महाराज पतंजलि ने अपने योग सूत्र में लिखा है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये मनुष्य के जीवन में होने चाहिए। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं है। ये अष्टांग बली योग है। आजकल हम पतंजलि जी के योग को ही महत्व देते हैं, हमारे शास्त्र भी महत्व देते हैं उनको। योग दर्शन पढ़ो आप उसको ला करके। तो अहिंसाम सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यम। यम क्या है? यम किसे कहते हैं पता है? यम और नियम की भाषा परिभाषा पता है आपको? अरे आपने तो बहुत कथा सुनी है? अब जिन आदमियों ने कथा सुनी और उनको ये यम और नियम का पता ना हो तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है? तो इसका मतलब तो या तो सुनी नहीं या फिर सुनाने वालों ने सुना ही नहीं। दो ही बात निकलती है, या तो हम उस ऊंचाई तक पहुंचे ही नहीं आज तक। तो यम क्या है और नियम क्या है? हम ये दो शब्दों को नहीं जीवन में जान पाए तो हम भक्ति क्या करें, भजन क्या करें? अब सुन लो, हम आपको बताते हैं यम और नियम के बारे में। महाराज पतंजलि ने लिखा है
योग दर्शन में आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बातें हैं उनको पढ़ने के लिए। तो कहते अहिंसा सत्य तेज ब्रह्मचर्यम परिग्रह नियमा। तो पहले चलते हैं हम यम। यम किसे कहते हैं, यम की परिभाषा क्या है, यम का तात्पर्य क्या है, तो विशेष ध्यान से सुनेंगे, फिर कभी समय मिले तो आप जवाब दे सको किसी को भी। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, नहीं मुझे क्या लेना देना, तुम्हें मुझसे क्या लोभ, मुझे तुमसे क्या लोभ। बस यही लोभ है कि हम तो बस यही चाहते कि हमारी समाज उस कर्ष को प्राप्त हो, सब धैर्यवान बने, सब विद्वान बने, यशस्वी बने, तेजस्वी बने, बस यही हमारा मकसद है। इतना ही हमसे, हमें तुमसे स्वार्थ है। आपको हमसे कोई स्वार्थ हो या न हो ये हम नहीं कह सकते। आपको तो इतना ही स्वार्थ होगा कि हमारे गांव में कथा चल रही है, बाबा कहेंगे कि कथा का सुनवे ना चलो ने डोले आमे, पर लेकिन हकीकत में आपका अंतिम चरण विश्वास है कि हमें कुछ लेके आना है, वहां से महाराज जी से कुछ मिल जाएगा तो मिलेगा। जो संतों ने दिया है मैं वही आपको दे रहा हूं, मेरा इसमें कुछ नहीं। जो हमारे शास्त्र कहते उसी को हम तुमसे कहते, बस इतना ही फर्क है। तो यम कहते अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपग्रह, ये क्या हो गए यम। यम में क्या क्या है, अहिंसा सत्य अस्तेय और ब्रह्मचर्य और अपग्रह। भैया ये कौन सा बवाल आ गया सामने, बोले यम तो एक था। अभी यम की परिभाषा, यम कहते किसे, इसीलिए कह दिया यम नियम कह दिया ना। तो यम क्या है इसको समझ लो, यम क्या चीज है। ये यम समझ में नहीं आया फिर नियम क्या होगा, आगे नियम भी बताएंगे, पहले यम समझ लो। तो यम में आती है अहिंसा। हमें किसी भी प्रकार की किसी की अहिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, और अहिंसा करनी नहीं चाहिए, अहिंसा देखनी भी नहीं चाहिए। अहिंसा करता हुआ हो कोई तो उसको रोकना चाहिए। हम ऐसा न करें महाराज, हम तो करते नहीं लेकिन पैसे देके किसी और से करवा लेते, या हमारी प्रभुता है, हमारे पैसे दूसरे कर देते हमारे काम को, तो हमें तो जरूरत करती नहीं ऐसा करने की, किसी को मारने की, छेड़ने की। बस हमारे तो इशारे से काम होता है। अरे मानते तुम्हारे इशारे से काम होता है, तुम्हारी प्रभुता है, पर लेकिन फिर भी तो तुम ही कर रहे हो, क्योंकि कराने वाले तुम यो करो या कराओ उसके भागी तो तुम ही हो ना। इसीलिए अहिंसा न करनी चाहिए और न किसी से करानी चाहिए। किसी को मन से वाणी से किसी प्रकार का दुख भी नहीं देना चाहिए। मन से कुछ कह दिया, मन से या वाणी से कुछ ऐसा बोल दिया, यानी कोई भी किसी भी प्रकार के हमारे कर्म से कोई दुखी होता है, वह भी हिंसा के अंतर्गत आ जाता है। पहली बात समझ लें। जो दूसरा हमारे किसी भी कर्म वाणी से या किसी भी इंद्रिय आदि के सताने से उसको दुख होता है, तो वो दुख रूप ही हमारी अहिंसा का परिवर्तन है। हम अहिंसा ही कर रहे हैं, यानी जो उसको जान से मारने पर ही अहिंसा नहीं है, उसके अपमान को भी एक अहिंसा ही समझ ले। तो हमें किसी का मन नहीं दुखाना है, किसी का मन दुख गया तो अहिंसा ही होगी, रोने लगेगा। तो पहली बात ध्यान रखना, यह किसी को गलत सलाह नहीं देना, दूसरे को दोष करने के लिए। बोले हमारे महाराज जी ने कही थी कि भाई ऐसा मत करो, पर लेकिन दूसरे पे तो करवाओ, जा भट्टी में झोंको, पर लेकिन नहीं, हम दूसरे को भी भट्टी में झोंकने की बात करते हैं, उसे कुछ गलत कराने की कोशिश करते हैं, तो वह भी अहिंसा के ही अंतर्गत आता है। उससे भी स्वयं सव्रतशाली बनो और दूसरों को भी बनाओ, अहिंसा से परे रहो, अहिंसावादी बनो। उसके बाद सत्य, अहिंसा के बाद सत्य। नेत्राद मन से देखो, वह जो हमने देखा नेत्र से, या हमने वाणी से कहा, कान से सुना हुआ,
हमने उसको उसी प्रकार कह देना ही सत्य भाषण है। महाराज जी से कुछ सुन के गए, 4 पौआ और अपने लगा के बताए थे। बोले जी ये सत्य नहीं हो सकता, सत्य तो उसे वही है जो कहा उसको उसी प्रकार सांचे में ढाल देने का नाम सत्य है। व्यवहार से कभी भी असत्य भाषण मत बोलो, हमेशा झूठ से अलग रहो, हमेशा सत्य बोलो। और सत्य बोलने में जान चली जाए चली जाने दो, क्योंकि तुम मरने वाले ही नहीं हो। फिर दूसरा जन्म ले लेंगे भले आदमी, कहीं अब कैस गति में लिया, कहीं कोई बढ़िया गति में ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? पर लेकिन सत्य में हमारी जान भी चली जाए तो क्या कह रहे हैं भगवान? चिंता मत करे अर्जुन, तुझे उस गति को दे दूंगा जो देवता क्या ऋषियों को भी दुर्लभ है। जो ऋषि मुनि जिस गति को पाते हैं, अगर तू हमारा भी गया तो चिंता मत कर। जो भजन करके ऋषि प्राप्त करते हैं, तपस्या करके प्राप्त करते हैं, वही स्थान में तुझे दे दूंगा। और जीत गया तो यश को प्राप्त हो ही रहा है। संसार में दोनों हाथों में लड्डू है, फिर क्यों घबराते हो? घबराना नहीं चाहिए, फिर भी मनुष्य घबरा जाता है। तो कभी भी असत्य भाषण नहीं बोलना है, हमेशा सत्य बोलना है। हमारी फांसी तोड़ी हो रही है सत्य बोलने में। आजकल धर्माचार्य नाना प्रकार के और फिर से उसका समाधान करते। कल हमने बताया चौपाई को डायरेक्ट बोल दिया, जैसे तुलसीदास जी ने लिखी है वैसा अर्थ कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है? कोई खा जाएगा और तुमको अच्छी नहीं लग रही है तो मत अपनाओ, लेकिन सत्य तो यही है। तो इसीलिए डर नहीं, निर्भय। भगवान का जो भक्त होता है, भगवान के जो मार्ग पर चलता है, वो निर्भय हो जाता है, उसको किसी का डर नहीं। मरने का भी नहीं, वो जानता है मरता नहीं, कोई मार नहीं सकता। इस शरीर को कष्ट भले दे दे, मार नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा हमारे यहाँ, हमारे सनातन में तो पुनर्भव है, पुनर्जन्म है। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म दोनों ही है हमारे यहाँ तो। लेकिन अन्य संस्थाओं में पुनर्जन्म नहीं है, न पुनर्भव है। लेकिन हमारे सनातन में तो है प्रारब्ध और पुनर्जन्म, तो हमें पुनः जन्म मिलेगा। वहां देहादि को आत्मा मानते हैं, लेकिन हम आत्मा को सत्य मानते हैं। देहादि प्राण पंचभूत ये आत्मा नहीं हो सकते। तो फिर अस्तेय, अस्तेय जानते हो अस्तेय किसे कहते? अस्तेय कहते चोरी को। हमें किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए। अरे घर में पैसे कमाने हैं, घर में पैसे खर्चा करना ही है तो डायरेक्ट करो ना। अरे तुम 1000, 2000, 10, 20 लाख के मालिक हो भाई, संपत्ति के मालिक हो, तो हमें भी तुम्हारी गृहिणी है, गृहिणी है कि नहीं? तो 2-4 हजार हम पे पड़े रहेंगे तो हमारे काम आएंगे या तुम्हारे काम आएंगे। तो खर्चा करने की जरूरत क्या? झूठ छिपाने की, चोरी करने की जरूरत क्या पड़ेगी? मत करो पति से चोरी, पति से डायरेक्ट मांग लो, या कह दो हमने आज इतना ये पैसा हमारे पास रख लिया, तुमको नहीं देंगे भाई। साफ है, साफ कहना सुखी रहना, सत्य बोलो, सत्य भाषण रखो। तो हमें ना घर में, हम घर में चोरी करेंगे तो बाहर जरूर करेंगे, पहले तो घर से ही चोर बनते हैं, बनते कि नहीं? पर लेकिन हम उसको चोरी नहीं मानते। बस यही हमारी कथा की कथा बन जाती है। हम छोटी सी भी अपने घर की चोरी को भी चोरी माने, हम चोरी से भोजन भी खा रहे हैं तो वो चोरी है, चोरी है ना। तो कोई भी काम चोरी के अंतर्गत आए, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, हमें चोरी बस नहीं करनी है। और ना ही किसी से करानी है। और रिश्वत देना किसी को, या किसी से टैक्स लेना, ये भी तो चोरी के अंतर्गत आते हैं। ये भी तो एक चोरी करते हैं। रिश्वत किसी को तो डायरेक्ट ले सकता है क्या? नहीं लेगा, क्योंकि चोरी का काम है ना, ये चुपचाप लेगा। और किसी को कम देना, ज्यादा ले लेना, नाप तोल में कम करना, किसी के साथ में छल करना, ये भी सब चोरी के अंतर्गत ही आते हैं। तो हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, हमें अपना अस्तित्व को साध के रखना, किसी प्रकार की हमें चोरी नहीं करनी है। तो अस्तेय हो गया। ब्रह्मचर्य वाणी, मन और शरीर द्वारा वीर रक्षण, ये कैसे संभव है? जब हम मात्र शक्ति संसार में देखेंगे, देव शक्ति के रूप में हम देखेंगे,
तो हम अपने यम का पालन करते हुए, यम नियम का पालन करते ब्रह्मचर्य की रक्षा सर्वे रक्षण कर सकते हैं। माताओं को भी और पुरुषों में भी ये नियत शक्ति होनी चाहिए। ओज ओज कहते हैं किसको? ओज कहते हैं महाशक्ति को, जो हमारे पुत्र के रूप में परिणत होती है माता पिता के रजवीर से है? उस शक्ति को हम अनायास ही व्यर्थ कर देते हैं। अरे पुत्र प्राप्ति कैसे होगी? एक क्षण में पुत्र प्राप्ति होती है और तुम क्षण क्षण में विकारों में लगी रहती हो। तो जो अपने आनंद का अनुभव करती हो केवल, और आनंद का मतलब जो है वैसे आनंद है वो, और वैसे आनंद में मग्न रह करके अपने सारे ओज को नष्ट कर देते हैं। फिर तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती, क्रोध ज्यादा आएगा, नेक नेक बात पे घर में लड़ोगे, लड़ते हो कि नहीं? गुस्सा ज्यादा आएगी। तुम्हारा ओ शक्ति थी जो झेलने की, वो तो खत्म कर दी तुमने विषयों में। भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। हो मेरे दिल में, हो मेरे दिल में, हो मेरे दिल में गई है समाए, हो समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरे दिल में गई है समाए, हो समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरे दिल में गई है समाए,